चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक दल जो हैं, देश के जितने बड़ी राजनीतिक दल हैं, वो अपने अपने इलाकों में अपनी पूरी ताकत शिद्दत से लगाते हुए मैदान में उतर चुके हैं। और अगर हम आसाम पूर्वोत्तर के आसाम की बात करें तो वहाँ पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन इसके पहले लगातार 3 टर्म यानी 15 साल वहाँ पर कांग्रेस ने शासन किया था। तरुण गोगोई एक कांग्रेस का बड़ा नाम थे और वो कांग्रेस के फेस वैल्यू थे, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे। अब वो इस दुनिया में नहीं है और इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से यूँ कह लीजिए कि फेस वैल्यू के तौर पर वहाँ लोकल लीडरशिप में गौरव गोगोई जो उनके बेटे हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने जो ये 5 साल का कार्यकाल था इसके काम को गिनाते हुए जनता के बीच जा रही है और वोट मांग रही है। सर्बानंद सोनोवाल अपने कार्यकाल में जो उन्होंने काम वहां पर किया है उसको गिनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और कांग्रेस इस बार पुरजोर तरीके से शिद्दत से लगी है उस सत्ता को वापस पाने के लिए। और जैसा कि हम आपको बता दें कि इस चुनाव में एक नया ट्विस्ट ये है कि पिछली बार कांग्रेस ने ये चुनाव अकेले लड़ा था, जबकि इस बार उसको बदरुद्दीन अजमल साहब का साथ मिला हुआ है और ये दोनों पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ रही हैं। तो इसका कितना फायदा उनको मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आसाम के जनता का मूड जानने के लिए डेमोक्रेटिक टाइम्स नेटवर्क ने कुछ दिनों पूर्व वहां पर एक शुरुआती ओपिनियन पोल किया था आसाम में। और जो आंकड़े आए हैं इस ओपिनियन पोल में शुरुआती दौर के हैं, ये हम कह रहे कुछ दिनों पूर्व के हैं, शुरुआती इनिशियल स्टेज का था, लेकिन जो आंकड़ा था वो काफी दिलचस्प था। यूपीए और एनडीए अगर दोनों की बात करें तो इन दोनों के बीच में उस शुरुआती दौर में महज 4 सीट का आंकड़ा वहाँ जो डिफरेंस है वो दिख रहा है। वहाँ पर यूपीए को उस ओपिनियन पोल के आधार पर यूपीए के खाते में 65 सीटें जाती दिख रही हैं, तो एनडीए को महज 61 सीटें मिल रही हैं। और दोनों के बीच में वो जो डिफरेंस है, चूंकि 126 सीट की ये विधानसभा है, ऐसे में बहुमत के आंकड़े के लगभग करीब दोनों ही पार्टियां हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में जब वोट पड़ेगा तो वो किस करवट बैठेगा। अगर हम आपको पूरे आसाम का अलग अलग फ्रेमवर्क में बताएं कि कहाँ किस इलाके में किसको किस प्रकार की सीटें मिल रही है, तो ये आपकी स्क्रीन पर जो अब तस्वीर दिख रही है ये आसाम के बराक वैली की है। यहाँ पर इस वैली में कुल 15 सीटें आती हैं और फिलहाल इस ओपिनियन पोल के हिसाब से इस 15 में से जो 13 सीटें हैं वो यूपीए को मिलती दिख रही है, जबकि 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम बात करें अपर असम की, ये जो अब आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं अपर असम की है और यहाँ पर कुल 28 सीटें आती हैं। और इन 28 सीटों में वहाँ की जो जनता का मूड अभी कह रहा है वो यूपीए के लिए चिंताजनक बात है। अपर असम में यूपीए के खाते में सिर्फ 4 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि एनडीए के खाते में वहां पर 24 सीटें जाती दिखाई दे रही है। यानी अपर असम में एक तरह से कहा जाए तो अभी भी जो जनता है वहाँ का मूड है उस इनिशियल स्टेज में वो एनडीए के साथ पर है। कि तीसरा आंकड़ा जो अब आपके स्क्रीन पर है ये सेंट्रल असम का है, जहाँ पर सेंट्रल असम से कुल 19 सीटें आती हैं और यहाँ पर कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच में, यूपीए और एनडीए दोनों के बीच में। यूपीए के खाते में 10 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। चौथी तस्वीर जो है ये नॉर्थ असम की है और इस नॉर्थ असम से आती है 22 विधानसभा की सीटें। इस 22 विधानसभा की सीटों में यूपीए के खाते में 10 और एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ भी जो दोनों बड़े दलों के बीच का आंकड़ा है, फासला है, वो महज 2 सीटों का ही फासला है। लेकिन और जो पूरी ओवरऑल तस्वीर बन रही है वो 65 बनाम 61 का बन रहा है। और एक सबसे रोचक पहलू फिलहाल ये उस इनिशियल स्टेज के ओपिनियन पोल में ये है कि जो अन्य जो भी दल हैं, निर्दल या अन्य किसी के खाते में
कोई सीट नहीं जाती दिख रही है, या यूँ कहिए कि जो जनता का मूड है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मॉडरेट वे वहाँ कोई मध्यम मार्गी रास्ता नहीं है, या तो वो एक साइड है या दूसरे साइड है। ऐसे में ये चुनाव वहाँ का निश्चय ही दिलचस्प होगा। हमारी जब हमने डेमोक्रेटिक नेटवर्क के जो अभिषेक वी हैं उनसे भी बात किया तो उनका कहना था कि शुरुआती दौर का ओपिनियन पोल है, और उसके बाद जब बड़े बड़े नेता वहाँ पर रैली करते हैं तो एक हो सकता है कि एक माइंडसेट वहाँ पर चेंज हो जनता का। ऐसे में नेटवर्क के जो से जुड़े लोग हैं उनका मानना है कि लास्ट फेज में एक बार पुनः वहाँ के जनता का मन टटोला जाएगा और देखा जाएगा कि इंदौर में जो वहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियाँ हुई हैं, मोदी से लेकर योगी जी तक और प्रियंका से लेकर राहुल तक मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या इन नेताओं के बोल वचन का जनता के दिमाग पर, दिल दिमाग पर कुछ असर हुआ है, या वो अपना मन बना चुकी है, और इन नेताओं के भाषण और लंबे लंबे वादों से क्या उनके दिल दिमाग पर कुछ असर पड़ेगा, ये तो बाद में पता चलेगा जब उनके भाग्य ईवीएम में बंद हो चुके होंगे। लेकिन एक बार और इनके मन टटोलने की कोशिश करेगी डेमोक्रेटिक नेटवर्क की टीम, और वो जो नया अगर कोई आंकड़ा कोई उसमें बात निकल के सामने आएगी तो फिर हम आपको आसाम के उस नए आंकड़े से रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है वो है कि दोनों एनडीए और यूपीए के बीच में काफ़ी कड़ा मुकाबला है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। तो बहरहाल और विस्तार से इस पूरी चुनाव के कवरेज पर हमारी रहेगी नज़र, और इसमें कोई नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको कराएंगे रूबरू। धन्यवाद।